हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। और डीटी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कितना इंपॉर्टेंट होती है, आज मैं इसका आपको जीता जागता एक सबूत देने वाला हूं। यहां पर कई लोग जो है ना काउंसलिंग को इतना लाइटली लेते हैं कि कैसे वो एक अच्छे कॉलेजेस में आपकी एक मनपसंद ब्रांच ले सकते हो, अगर आपकी कम रैंक भी हो तब भी। लेकिन यहां पर स्मार्ट चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिनकी मैंने खुद से काउंसलिंग की है और उस बच्चे की ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी वो आज भी उस कॉलेजेस में पढ़ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं, चलिए यहां पर एक मान लीजिए सबसे नंबर 1 कॉलेजेस की लेते हैं हम। वहां पर मैं आपको एक डेमो बताता हूं और उसके बाद मैं आपको यहां पर विद प्रूफ ऐसे 10 नहीं 20 नहीं 30 एग्जांपल दूंगा जिनकी काउंसलिंग की है पिछले 1 2 3 सालों में और जिनको उनका मनपसंद या ड्रीम कॉलेज मिला है या उससे अच्छा। अगर हम बात करें यहां पर डीएवीबी कॉलेजेस नंबर 1 नंबर 2 कॉलेजेस है नहीं, चलिए यहां पर एचजीएस आईटीएस की बात करते हैं। एचजीएस आईटीएस नाम सभी ने सुना होगा। अगर आप डीटी काउंसलिंग कर रहे हो तो इससे बेटर कॉलेजेस मैंने यहां पर नहीं बोल सकता हूं कि डीटी काउंसलिंग में कोई है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर इस टॉप कॉलेज मतलब नंबर 1 कॉलेजेस की यहां पर अगर हम ब्रांच की बात करेंगे कौन सी ज्यादा है जो डिमांडिंग होती है, अब आप ये डिसाइड करिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग सीएस है, आईटी है और ईसी है। ये 3 ही ब्रांच है जो हर कॉलेजेस में बच्चा मांग रहा होता है, राइट। तो यहां पर या तो सीएस चाहिए लोगों को, या आईटी चाहिए, या ईसी चाहिए। अब मैं आपको यहीं की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एचजीएस आईटीएस में। एचजीएस आईटीएस में अगर आपको सीएस चाहिए या ईटी चाहिए, ईसी चाहिए, तो क्या रैंक होगी आपकी, राइट। किस रैंक पे आपको मिल सकता है? अगर मैं आपको कहूं 30,000 रैंक पे, आप कहोगे हाँ सर मिल सकता है क्योंकि 20,000 25,000 30,000 तक कट ऑफ जाता है। मैं 50,000 की रैंक पे बोलूं मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको डाउट होगा। मैं बोलूं 80,000 की रैंक पे क्या मिलेगा, मैं बोलूंगा कि यहां पर आपको मिल जाएगा। आप सोचोगे कि यार क्या हर कुछ बोल रहा है। मैं यहां बोलूंगा 1 लाख की रैंक में 1,20,000 की रैंक पे मिलेगा, तो आप कह रहे हो अब तो तुम बेवकूफ बना रहे हो, राइट। तो यहां पर चीज समझ रहे हो। मैं बोलूंगा 1.5 लाख की रैंक में क्या तुम्हें यहां पर इन टॉप 3 ब्रांचेस में से मिलेगी 1.5 लाख की रैंक में, तो तुम यहां पर क्या बोलोगे, मुझे पागल घोषित कर दोगे। रीजन यही है कि मैं ये सारी चीजें नहीं बताना चाहता, बट जब कुछ बच्चों ने यहां पर एक चॉइस फिलिंग को लाइटली लिया कि चॉइस फिलिंग से नहीं होता है, एक रैंक से होता है। नो डाउट आपको जो रैंक लानी थी वो आप ले आए, लेकिन अब आपके पास जो आ गई है, किसी भी ब्रोकर किसी भी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, खुद से काउंसलिंग करना है। एंड दैट्स द रीजन मैं आपको काउंसलिंग का महत्व बताऊंगा और लाइव भी आके 6 बजे लाइव आके भी बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं विद प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, यहां पर 1.5 लाख की रैंक, राइट, 1.5 लाख रैंक एचजीएस आईटीएस कॉलेज में ईसी ब्रांच में ये बच्चा अभी भी पढ़ रहा है। लास्ट ईयर इसका एडमिशन हुआ है, क्रॉस वेरीफाई आप कर लेना, राइट। अगर हम बात करते हैं इस बच्चे की, राइट, तो यहां पर देखिए, राइट, इस बच्चे की XYZ हम यहां पर क्लियर बोल देते हैं, संकल्प नाम है इनका, राइट। सो संकल्प की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप जाके देख सकते हैं कि संकल्प का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टोटल यहां पर कितने नंबर थे, कितनी रैंक थी, यहां पर आपको साफ दिख रही होगी इनकी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, राइट। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फिजिक्स में ओवरऑल इनकी रैंक कितनी है, ये आपको क्लियर दिख रही होगी। 1,84,000 CRL रैंक है, राइट। यहां पर ये क्या है, एससी के हैं। 1,84,000 इनकी रैंक है, एससी कैटेगरी के हैं। और यहां पर अगर हम बात करें कि इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस या दूसरी रैंकिंग या एससी कैटेगरी की इनका कितना क्या बना है, यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं। सो अब इसके बाद थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं, राइट। अब आप यहां पर देखिए, राइट, इनका नाम क्या है, आपने क्लियर देख दिया। रोल नंबर भी दिखा देता हूं मैं, रोल नंबर क्या है, राइट, क्योंकि बच्चा पास आउट हो चुका है, दैट्स द रीजन मैं उसको बता रहा हूं। अब जब डीटी काउंसलिंग इनकी की गई, राइट, सो डीटी काउंसलिंग में संकल्प नाम क्या था, संकल्प। अब वसंत कुमार उनके फादर का नाम था, एमपी डोमिसाइल यस, जेंडर क्या है, मेल है। यहां पर अगर आप फीस वेवर में यस भरा हुआ था, बीपीएल नो है, क्लास 4 नो है। अब अगर हम इसकी बात करें और नीचे थोड़ा सा मूव करके देखें तो यहां पर आप देखिए कैटेगरी क्या है, एससी है, डोमिसाइल यस है, क्लास कुछ रही है,
हेल्थ सेंटर, ये सारी चीजें आप कहां पर वेरीफाइड किया था, ग्वालियर में किया था, वेरिफिकेशन डेट किस डेट को की थी, ये भी क्लियरली यहां पर मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, राइट, ये सारी चीजें यहां पर क्लियर मेंशन है, इसीलिए मैंने आपको प्रूफ बताया। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर सेकेंड राउंड के बाद ये बच्चा आया, फर्स्ट राउंड में इसने सारी चीजें कर ली, अगर ये फर्स्ट राउंड में आता तो इससे बेटर, इससे अच्छी ब्रांच इसको मिलती। चॉइस लॉक की, राइट, 1530 जमा होते हैं, हमने वो की, चॉइस फिलिंग की, एंड बट यस मैंने उसको गाइडेंस के XYZ चार्ज लिया था, मैं उसको भी ओपनली बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, राइट। सो गाइडेंस का जरूर मैं वहां पर चांस लेता हूं, बाकी आपको जो यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्यू चॉइस पे अगर वो जाएंगे तो आप सारी चीजें देख पाएंगे। इसके बाद जब उनको क्या मिला था, यहाँ पर XYZ यहाँ पर ब्रांच मिली, IP ब्रांच मिली, IP ब्रांच मिली या इंटरनल ब्रांच चेंज किया, और यहाँ पर फिर से फीस भरी 100 रुपए की, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि इसी बंदे को कौन सी ब्रांच इसके बाद मिली थी। चलिए ये आपने देखा, इसके बाद मैं एक और स्क्रॉल करूंगा, अब इसको जूम कर देते हैं ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। ये देखिए क्लियर, आपको यहां पर देख रहे हो कि सेकेंड राउंड में अप्लाइड फॉर इंटर ब्रांच किया और वहां पर BM मिला था, सॉरी बायोमेडिकल ब्रांच मिली थी इसको, यहां क्लियर देखिए कौन सी ब्रांच मिली थी, बायोमेडिकल ब्रांच मिली थी, राइट, किसमें, सेकेंड राउंड में बायोमेडिकल ब्रांच मिली, अप्लाइड फॉर इंटरनल ब्रांच चेंज किया, और इंटरनल ब्रांच चेंज से जब मैंने इसको देखा, इसकी रैंक देखी, इस कोटे को देखा और उसके माध्यम से इसको बताया कि भाई तुम्हारी इस रैंक में तुम्हें क्या मिल सकता है। जब उसने सेकेंड राउंड करी तो ऑब्वियसली यहां पर EC भी भरा, HGS ITS का CS भी भरा, IT भी भरा, EC भी भरा, नहीं मिला, राइट। कौन सी ब्रांच मिली, BM मिली। उसने ये भी बोला कि सर BM तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मैंने बोला कि आप जाइए और इस चीज को ले लीजिए, राइट। रीजन क्या है कि देखिए उड़न दस्ता नहीं होता, एक इसका कैलकुलेशन होता है कि किस बच्चे को किस रैंक तक इससे ये ब्रांच मिल सकती है या नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि अभी इसके साथ साथ पैरेलल में और कौन सी काउंसलिंग चल रही है। अगर मान लीजिए जोसा की काउंसलिंग बाद में आ रही है तो बहुत सारी सीटें भी खाली होती हैं। तो ये एक पूरा कैलकुलेशन है, एक सारी चीजें चलती है और उसी के हिसाब से एक गाइडेंस दिया जाता है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिपोर्टिंग स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हो कब का उसने किया था, अक्टूबर 20 को, और यहाँ पर उसकी ब्रांच EC हो गई थी, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पर सिर्फ इसी तरीके से और भी बच्चे हैं जिनकी जो जनरल के थे, कोई OBC का था, कोई EWS का था, कोई फीमेल कोटे का था, और उन्होंने अपनी उस रैंक का कैसे फायदा उठाया है, कैसे उसका यूज किया है। HGS ITS नहीं, अगर आप ये बंदा फीमेल होती यहाँ पर मान लीजिए इस रैंक में, तो यकीन मानिए उसको बहुत अच्छी नहीं नंबर 1 ब्रांच मिल जाती है इस रैंक पर भी। सो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आप SC हो या EWS हो, EWS का भी इतना महत्व है ना CLC में भी और दूसरे उसमें भी, कि भले ही आपको उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा हो, भले ही आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो, लेकिन आप उस कैटेगरी का यूज करके, आप फीमेल कोटे का यूज करके किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे, स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का मतलब साफ है कि कंप्यूटर को आप ये बता रहे होते हो कि सर मुझे मेरी प्रेफरेंस ये है, मेरे ब्रांच ये है, और वो उसी हिसाब से आपको अलॉट कर रहा होता है। सो स्मार्ट बनिए, चॉइस फिलिंग करिए, जानिए सारी चीजों के बारे में। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, राइट, और उसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। किसी एरे गेरे नच्चू खेरे को, किसी कैफे वाले को, किसी भैया को, भाभी को मत दीजिए अपना राइट, मत दीजिए अपना अधिकार। आप खुद से चॉइस फिलिंग करिए, खुद से सारी चीजों को समझिए, तभी आप क्योंकि 18+ ईयर हो चुके हो, मेरे हिसाब से आपको अगर नॉलेज होगी, नो वन कैन मेक यू फूल फॉर दैट। ये एग्जांपल के बाद मैं कुछ और भी एग्जांपल बनाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ और पूछना चाहते पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.